हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर मैंने बनाया है, आगे वीडियो में मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो क्लिप लगा रही हूँ और आई थिंक ये क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वीडियो और फोटो लेने नहीं देते हैं बिल्कुल। वेदर बहुत ठंडा है तो बच्चा छींक रहा है, इग्नोर करना। और दूसरी चीज़, इसका जो साइज है, ये जब अभी तक मेरे बच्चे 7 ईयर्स के हो गए हैं, 6.5 के, अभी भी इसको ये बहुत आराम से आता है, ठीक है। अब ये जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी मेरे बच्चे को आया, यानी कि 7 से 8 साल का ये साइज बहुत आराम से बन जाएगा। सारा मैंने बताया है क्या कैसे यूज किया है स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना और मैथ्स को इग्नोर करना। देखिए फ्रेंड्स, एक स्वेटर बताने जा रही हूँ आप लोगों को, और इसका जो साइज है मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ इसको 5-6 साल के लिए। फिर बनने के बाद इसका साइज पता चलेगा कि क्या निकल के आया है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्वेटर बनाते हैं तो बनाते तो हम सोच के हैं कि हमारा जैसे 2 साल का बनाएंगे या 5 साल का बनाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है हमारी ऊन पर, और उस ऊन पर हमने सिलाई कौन सी लगाई है, और उसके बाद भी उस ऊन से हमारा हाथ कैसा चल रहा है। कहने का मतलब कि अगर हमें ये भी पता है कि हम इसमें जो है मैं 10 नंबर की सिलाइयां लगाने जा रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि मैं इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी, तो ये स्वेटर मेरा किस साइज में निकल के आएगा। लेकिन इस ऊन पे मेरा हाथ कैसे चलेगा वो अलग डिपेंड करता है। तो उससे हाथ चलने से भी, जैसे ढीला चल रहा है, लूज चल रहा है, ज्यादा लूज चल रहा है या बहुत ज्यादा लूज चल रहा है, या बहुत कम, बहुत टाइट चल रहा है या थोड़ा सा टाइट चल रहा है, उसके हिसाब से साइज घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना रही हूँ 5 से 6 साल का साइज। अब बनने के बाद ये बताऊंगी ये कितना बड़ा बन के आया है ये। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, एक स्वेटर बताने जा रही थी आपको, तो उसकी जो मैंने स्लीव्स बना रही हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसकी स्लीव्स बना रही हूँ। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 36 स्टिच लिए हैं। मेरी वूल जो है थोड़ी सी थिक है, ज्यादा थिक नहीं है, मतलब मैं इस पे 9 नंबर की निडल चला रही हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको 36 स्टिच से मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए। फंदे डाल के एक उल्टा एक सीधा, इस तरह का ये 1 बाय 1 का बॉर्डर बना लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ से इस तरह से ये आया है। और अगर इसका इंचेस और या सेंटीमीटर्स में नापेंगे तो ये बॉर्डर जो मैंने बनाया है करीबन देखो 4.5 सेंटीमीटर में जा रहा है, और इंचेस में ये पूरे 2 इंच का जा रहा है। अगर सलाइयों की बात करेंगे तो देखो मैं सलाई काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, 14 सलाइयां मैंने यहाँ पे इसकी बनाई है, ठीक है। 9 नंबर से मैंने फंदे, 9 नंबर की सलाई पे ही फंदे डाले थे और 9 से ही बनाए। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है लेकिन ठीक है। अब इसके आगे बाजू कैसे बनाई जाती है बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने करना क्या है, इसे स्लीव्स बनाने के लिए सीधा सीधा हम बनाते गए 36 स्टिच पे। तो 2 सलाइयां तो मैं फिलहाल ऐसे ही, 2 से 4 सलाइयां करीबन ऐसे ही सीधा और उल्टा बना लूंगी। अब तक हम 1 बाय 1 पे बना रहे थे, ठीक है। एक सीधा और एक उल्टा। अब हम यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ से देखो, तो सभी फंदों को पहले तो मैं रो 1 सीधा सीधा बना लूंगी, क्योंकि अभी हम ऊपर का पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो 2 या 4 सलाइयां ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, ये बॉर्डर जो है श्रिंक हो रहा है। उसके बाद जब हम इसको सिंपल सिंपल बना लेंगे, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, दोनों तरफ से, तो ये जो है ना खुल जाएगा इसका ये डिजाइन जो है। तो फंदे खुल जाएंगे तो अपने आप में ही थोड़ा सा यहाँ से ये लूज हो जाएगा। स्टार्टिंग की 2 सलाई या 4 सलाई बाद ही मैं जस्ट फंदे बढ़ाती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही फंदे नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि कलाई पे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए। टाइट का मतलब हवा उसमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, कोई भी स्वेटर में इतना लूज नहीं होना चाहिए, फिटिंग में ही होना चाहिए। थोड़ा सा टाइट भी नहीं कह सकते, बस फिटिंग में होना चाहिए। मैंने ये रो 1 बना ली इस तरह से। रो 1 कह रही हूँ, मैं आपको पैटर्न बताती रहती हूँ ना, तो इसलिए रो 1 बता रही हूँ। अब देखो उल्टी तरफ से भी पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को आप ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगी। तो मैं आपको फंदे बढ़ाने का प्रोसेस भी बताऊंगी। हर 5वीं सलाई पे आपको जो है फंदे बढ़ाने होंगे। फिलहाल तो मैं 2 सलाइयां ऐसे ही बना ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे फंदा बढ़ाऊंगी। तो देखो इस सलाई को पूरा हम ऐसे उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो 2 बार फंदे बढ़ाना बताऊंगी, ठीक है। एक बार बताऊंगी। अब यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर और एक फंदा इधर। लेकिन फंदा हमेशा जब भी बढ़ाते हैं, पहला फंदा दोनों साइड का छोड़ के अंदर वाले फंदे पे बढ़ाते हैं, ये सेकंड वाले फंदे पे, ठीक है। पहले वाले फंदे पे आप बढ़ाएंगे तो डिजाइन गलत हो जाएगा। तो देखो ऐसे इसको हमने स्लिप कर लिया। यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, देखो कैसे, एक फंदा ऐसे सीधा बना लिया। अब पहले तो हमने फ्रंट लूप से बनाया, अब हम ये बैक वाला जो धागा है ना, यहीं से एक फंदा और बना लेंगे। तो यहाँ एक फंदे से 2 फंदा हो गया।
अब लास्ट का फंदा जब तक आएगा ना तब तक हम इसको ऐसे ही सिंपल बनाएंगे, ठीक है। और फंदे कब कब बढ़ाने हैं, एक बार हमने बढ़ा दिया, अब इसके बाद जब मैं बनाऊंगी ना, वो भी अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तो एवरी जो पांचवी सिलाई होगी ना, फिफ्थ रो, उस पे फंदा बढ़ाएंगे। तो देखो ये हम फर्स्ट रो ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो ये रो 1 काउंट कर लेंगे हम, इस पे बढ़ाया हमने। या फिर ऐसा कह सकते हैं, सीधी तरफ की सिलाई काउंट करेंगे तो तीसरी सिलाई पे बढ़ाना है। जैसे ये हम सीधी तरफ से बुन रहे हैं तो इस पे हम फंदा बढ़ाएंगे, और इसके बाद जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे ना, उल्टी सिलाई बना के, तब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके अगली बार बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे आगे लास्ट में एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे फिर से बढ़ा लेंगे, ऐसे बनाया, फिर एक बैक लूप से ऐसे बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ गया। उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, इसको हम रो 2 में काउंट कर लेंगे, तो जो बड़ा हुआ फंदा है ना वो भी हम उल्टा बना लेंगे। ये है हमारा बड़ा हुआ फंदा, ऐसे। अभी हमारे पास 38 स्टिच हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखो दूसरी सिलाई हमने बना ली, ठीक है। अब हम आ गए सीधी तरफ, तो देखो पिछली बार जब हमने सीधी तरफ फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब हम इस बार नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरी सिलाई है ये हमारी, पांचवी सिलाई पे बढ़ाएंगे। और एक चीज और बताऊं, अब देखो नहीं बढ़ा रहे ना, इसको ऐसे ही बनाएंगे। एक चीज और बता देती हूँ, देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे बॉर्डर से यहाँ से लेकर लास्ट में जहां तक स्लीव्स बनती है, आर्म होल मतलब शोल्डर तक, अगर आपके फंदे हर पांचवी सिलाई पे बढ़ाने पे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एक छोटी सी टिप है ये आप लोगों के लिए, फंदे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पांचवी की जगह आप एक बार पांचवी सिलाई पे बढ़ा दो, फिर नेक्स्ट टाइम सातवीं सिलाई पे बढ़ा दो, फिर पांचवी पे बढ़ा दो, फिर सातवीं पे बढ़ा दो। आप ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कम हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पांचवी पे तो बढ़ा ही रहे हैं, बीच में आप एक एक मतलब पहले पांचवी पे मान लो बढ़ाएंगे, अभी हमने ये बढ़ाया, फिर पांचवी पे बढ़ाएंगे, एक बार और पांचवी पे बढ़ा लो, फिर बीच में हम तीन पे तीसरी सिलाई पे बढ़ा देंगे। जैसे कि अभी मैंने ये तीसरी सिलाई निकाल ली हूँ ना, तो फिर बढ़ा दो आप। इस तरह से आप फंदों को अपने एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग फंदे घटिया बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से ही स्लीव्स को बनाना चाहिए। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ये देखो हम रो 4 बना रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बॉर्डर बता दिया आपने, इसके बाद हम फंदे कैसे बढ़ाएँ? ये हमें बनाना नहीं आ रहा है। तो टिप भी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, देखो अब एक वीडियो में मैं पूरी स्लीव्स तो आपको यहाँ बुन के बैठ के बता नहीं सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और कुछ लोग नापसंद करते हैं और बोलते हैं कि फालतू का टाइम पास कर रही हो। अब देखो मुझे तो सही सही बताऊँ, मुझे तो अपने बिगिनर्स का भी, जो नए-नए मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर्स, उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और देखो बुनना तो सभी को आता है, मैं इतना फास्ट बता रही हूँ, तो देखो आप एक काम करना, स्लो वीडियो देख लेना। बहुत से लोग कहेंगे इतना फास्ट क्यों बता रही हो? देखो ये सिंपल है, उल्टा और सीधा। अभी क्या है ना कि वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी है। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, मेन वीडियो का मेन उद्देश्य, मोटो जो है वो है फंदों को कैसे बढ़ाना है। तो वो ये सिंपल उल्टा-सीधा बुनना नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को इग्नोर करना, वो तो जल्दी-जल्दी ही बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने ये फंदा बढ़ाया, अलग से दिख रहा है, ठीक है? अब 5वीं सिलाई पे आ गए, अब हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा देंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप करके, अब पता है इसमें क्या लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ लग रहा है कि ये ऊन थोड़ी-सी मोटी है, तो यहाँ पे जो है फंदे ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो मैं क्या करूँगी कि इसको ना एकदम से ना बढ़ा के 7वीं सिलाई पे, नेक्स्ट वाला जब मैं बढ़ाऊँगी 5वीं की जगह 7वीं पे बढ़ाऊँगी, ठीक है? ध्यान रखना, 5वीं की जगह 7वीं पे बढ़ाऊँगी। अभी मैंने एक फंदा बढ़ा दिया। हम जैसे ही लास्ट में आएँगे ना, अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएँगे। लास्ट वाले फंदे से एक फंदा पहले यहाँ। अब देखो कैसे, फिर फंदे बढ़ाने का वीडियो तो मैं यहाँ स्लो कर दूँगी। फ्रंट लूप से ऐसे लिया, अब देखो ये बैक लूप है, ये यहाँ से फिर से ऐसे ले सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए बताती हूँ, आप ऐसे करके भी बढ़ा सकते हो। ऐसे करके एक फंदा आपने ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है? अब इसको सीधा बुन लिया। और एक और तरीका बता देती हूँ फंदे बढ़ाने का, यहाँ पे। ये यहाँ से, ये हमने जो फंदा बुना है ना, ये देखो यहाँ पास में आ जाओ। इसके नीचे वाला ये जो फंदा है, इसे इसे आप उठाओ, यहाँ पे रखो और इन दोनों को ऐसे सीधा बना दो, ऐसे।
कई तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। अब बैक साइड से पूरा रो उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से आपको जो है फंदे बढ़ाते हुए जाना है। इसके बाद आपने चाहो तो आप 5वीं सिलाई पे बढ़ाओ, 7वीं पे बढ़ाओ, अपने हिसाब से एवरी मतलब अपने हिसाब से फंदों को सेट कर लो। क्योंकि लास्ट में जब हम फंदे बढ़ाएँगे वो पार्ट हमारा शोल्डर तक का वो सेट होना चाहिए जो हमने आर्म होल की कटिंग करी है वहाँ तक। तो उस हिसाब से हम देख के बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे कितने फंदे बढ़ाऊँगी वो तो जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी ना, तभी आपको फुल डिटेल दे पाऊँगी इसकी। तरीका मैंने बता दिया। ऊन जैसे मेरी मोटी है, तो मैं फंदे जहाँ तक है मोटी ऊन होगी तो कम ही बढ़ेंगे, पतली ऊन होगी तो फिर ज़्यादा हर 5वीं सिलाई पे बढ़ जाते हैं। अगर मोटी ऊन होती है तो फिर क्या होता है कि जैसे थिक वूल है, तो 7वीं सिलाई पे बीच में डाल दो, फंदा बढ़ा दो, ऐसे करके एवरी मतलब हर 7वीं सिलाई पे बढ़ा दो, ज़्यादा थिक है तो 5वीं की जगह इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो देखो ऐसे ये आया है। ये देखो यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई इसकी देखो ये चेंज ये यहाँ से ये खुल गया ना? इसी तरह से जो है आप फंदे बढ़ा सकते हैं अपने स्वेटर में। तो इसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो स्लीव्स है मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इसकी लेंथ जो है मैं फंदा बढ़ाती हुई गई, बढ़ाते-बढ़ाते यहाँ पे मैंने लास्ट में जितने भी फंदे बढ़ाए तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 66 स्टिच आ गए हैं। काउंट करके बता देती हूँ मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66। तो टोटल जब हम ऊपर आए हमारी रेगुलर कटिंग जहाँ तक कंप्लीट होगी, जहाँ से हम चारों पार्ट ऐड करेंगे तो ऊपर तक आके हमारे पास 66 फंदे हो गए। तो इसकी लेंथ मैंने कितनी बनाई है ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको यहाँ तक तो बनाना बता दिया था, फंदे बढ़ाना बता दिया था। तो इसको फंदे बढ़ाते-बढ़ाते टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 36 सेंटीमीटर वो सॉरी 33 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये देखिए 13 इंच के आसपास 13 इंच के करीबन बनाई है। 13 इंच इसकी लेंथ बने यहाँ पे स्लीव्स की बनाई है। जैसे मैंने ये बनाया है सेम ऐसे ही एक पार्ट और मैंने यहाँ पे बना के रख लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसका जो फ्रंट पार्ट है वो बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट कैसे बनाएंगे ये भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट भी बना लिए हैं। तो फ्रंट और बैक पार्ट कैसे बनाए हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो स्लीव्स में बताने को था तो मैंने इसलिए बता दिया कि फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं, आपको कितना तक बढ़ाना है वो मैंने बताया था। अब फ्रंट और बैक पार्ट में बिल्कुल सिंपल बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ से आपको क्या करना है कि 76 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं, 76 फंदे टोटल नीचे 76 फंदे डाले और 1 into 1 का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया। और बॉर्डर की लेंथ मैंने यहाँ पे करीबन 3 सेंटीमीटर रखी है, इंचेस में मैंने यहाँ 1.5 इंच की करीबन लेंथ रखी है। और 10 सलाइयाँ मैंने यहाँ पे एक उल्टे एक सीधे की बनाई। जैसे ही मैंने 10 सलाइयाँ कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब हमने फिर उसके बाद हमने सिंपल-सिंपल बनाया सीधा, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। लेकिन पहली सलाई जब हमने सीधी तरफ से बनाई, बॉर्डर बनाने के बाद, तो हमने यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फंदे घटाए हैं, बीच-बीच को सॉरी बढ़ाए हैं। एक यहाँ, 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 इस तरह से 6 फंदे कुछ-कुछ दूरी पे हमने बढ़ाए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पहली सिलाई पे 82 स्टिच हो गए हैं, 82 फंदे। 82 फंदों के साथ हमने ये पूरा पार्ट यहाँ तक बनाया पूरा। अब बनाया कितना अभी देखो मैंने मुड्डे नहीं घटाए हैं क्योंकि ये स्वेटर मैं रेगुलर कटिंग में बनाने जा रही हूँ और लेंथ इसकी मैंने कितनी रखी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ मैंने यहाँ पे इसकी 14 इंच रखी है। देखो 14 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है टोटल। अब देखिए ये स्वेटर थोड़ा सा डिजाइनर थोड़ा स्टाइलिश साइड होगा। बॉयज के लिए स्वेटर है, आप गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं, नो इश्यू। तो दूसरा पार्ट भी मुझे सेम टू सेम बनाना है, लेकिन उसमें चेंज क्या करना है ये हम देख लेंगे कि दूसरा पार्ट भी हमें सेम ऐसा ही बनाना है। 76 फंदों के साथ हम इसे थोड़ा-सा 10 सलाइयों का बॉर्डर बनाएँगे, उसके बाद 6 फंदे बढ़ा के हम पूरा 82 फंदों पे यहाँ तक बना लेंगे। लेकिन लेंथ इसकी हमें 1 इंच कम रखनी है, बैक साइड की, ठीक है? सॉरी फ्रंट साइड की।
तो जिसकी लेंथ हमें कम रखनी है वो हमें आगे का रखना है, और जिसकी लेंथ हमें 1 इंच ज्यादा रखनी है वो हमें पीछे का रखना है। आपके बच्चे की लेंथ कितनी भी हो, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, जितनी आप बना रहे हैं, फ्रंट साइड की उससे 1 इंच कम रखिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम टोटल दोनों को एक साथ देख लेते। तो यहाँ पे मैंने इसकी 1 इंच कम लेंथ रखी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टाइलिश स्वेटर है। आपको ऊपर मैं डिस्प्ले पे फोटो लगा दूंगी, इस तरह से ये थोड़ा ऊपर आएगा एक पार्ट जो है, जब हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे अब हम चारों पार्ट, स्लीव्स मैंने आपको बनाना बता दी थी, ये दोनों 82 फंदों के साथ, और स्लीव्स में हमने 66 फंदे रखे हैं। ये चारों पार्ट हम आपस में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। अब मैं यहाँ से आपको पूरा बताऊंगी बनाने के बाद, क्योंकि हुड वाला स्वेटर है, ये तो सिंपल सिंपल बेसिक चीज थी जो कि मैंने बना के रख ली थी। इसे बताने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए इसे आप बना लीजिएगा। बिगिनर्स वीडियो देख देख के बना लीजिएगा, मैंने पूरा तरीका बता दिया है। तो अब हम इनको ज्वाइंट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो बताती हूँ आपको। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ये सर्कुलर निडल में ये बनाने वाली हूँ, इस तरह से इसमें मैं बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये सलाइयां नहीं है ना, तो आप ये वाली सलाइयां यूज कर सकते हैं। ये वाली जो दोनों तरफ से पॉइंटेड निडल होती हैं, जो गले बनाने की 4-5 सलाइयां जो आती हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास है, तो मैं ये वाली यूज करूंगी। और 9 नंबर की ये जो है निडल मैंने यहाँ पे ली है। तो अभी देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ। यस, ऐसे हम सीधा पार्ट हम अपनी साइड रखेंगे, और इस सीधे पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, इस वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, बैक साइड को। ये फ्रंट साइड है, ये ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक हम ऐसे बाजू रखेंगे, ऐसे चारों साइड लगा लेंगे। देखो, उल्टे से उल्टा मिलाते हुए, ये उल्टा, ये उल्टा, इधर वाला उल्टा, अब इधर वाला उल्टा, ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। मतलब एक बाजू फिर एक पार्ट, चाहे फ्रंट का हो चाहे बैक का, फिर एक बाजू फिर एक पार्ट, चारों को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम सबको एक सिलाई में ले लेंगे। फिलहाल हम इसी से बनाने वाले हैं, इसी कलर से, फिर हम कलर चेंज करेंगे। देखो, इस तरह से हम ऐसे बुनते हुए सभी फंदों को बुनते हुए यहाँ से इस सलाई पे ले लेंगे। देखो, ये सभी फंदे हमने इस सलाई पे इस तरह से बना लिए, है ना। अब देखो, लास्ट का एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे नहीं, ठीक है, देख रहे हो। हाँ, यस, ये लास्ट का फंदा नहीं बुनेंगे, क्योंकि इस वाले फंदे से, जो इस वाले जो सलाई के फंदे हैं ना, इनसे इंटरलॉक करेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, ये देखो। अब इस फंदे को हम ऐसे इधर से इधर ले लेंगे, लॉक करेंगे इनको ऐसे क्रॉस में करके। देखो, इस सलाई का फंदा इधर, इसका इधर, ऐसे करके लॉक कर दिया। अब सभी फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। पहली सलाई में हम सभी फंदों को एक साथ ले लेंगे ऐसे। ये धागा हम इसे टाइट कर देंगे थोड़ा ऐसे। दूसरी सलाई से हम फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे, और टाइट करके इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब फिर से ये सलाई के जितने भी फंदे हैं हम सारे इसी एक सलाई पे ले लेंगे। ये सभी फंदों को इस सलाई पे बुन लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये ले लिए। अब हम ये स्लीव्स के फंदे भी ले लिए। ये देखो ऐसे, इस वाले फंदे को हम देखो ऐसे ही ले लेंगे, बुनेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला बैक पार्ट लेंगे। अब फिर से इस फंदे से हम चेंज करेंगे इसको, ऐसे करके इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर, ऐसे कर लिया। अब इन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अगली सलाई से हम रेगुलर कटिंग करेंगे, इस बार हम बिल्कुल सीधा बुनेंगे ऐसे, सिंपल। ये धागा जो है हमारा लगा हुआ, इसको हम ऐसे खींच देंगे, जिससे ये फंदे टाइट हो जाएंगे, और थोड़ी दूरी से इसको हम काट देंगे। इन सभी फंदों को हम यहाँ से पूरा यहाँ तक बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये बना लिया हमने इतना। लास्ट का एक फंदा हम बिना बुने उतारे रखेंगे, देखो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो ये सारे जो है फंदे, सारे पार्ट यहाँ आ गए एक ही सिलाई पे। अब देखो ये वाला दूसरा जो स्लीव्स है वो हम ले लेंगे। इसे हम एक फंदा जो है ये इससे चेंज करेंगे, इससे ऐसे ऐसे देखो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सभी फंदों को फिर से सीधा बनाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे देखो। अब ये जो धागा है ना इसे खींच देंगे, ये देखो टाइट हो गया, हो गया टाइट। अब सभी फंदों को हम फिर से सीधा बना लेंगे। अब इस सिलाई के फंदे भी इसी पे ले लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए अभी हम बिल्कुल। यस, मैं ये देख रही थी मेरा माइक चल रहा है नहीं। ये हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है समझ लीजिएगा। यहाँ मैंने ये स्टॉपर लगा दिया था जिससे कि पीछे की साइड से मेरे फंदे ना निकल जाए, ऐसे हटा देती हूँ, है ना। अब ये हमें आपस में राउंड बन गया, यहाँ देखो ये राउंड बन गया, यहाँ हमें जॉइंट लगाना है। अब हमें ये राउंड में फंदे बनाने हैं, ठीक है। इसको ऐसे लेके इसको इधर ले आएंगे पहले तो, यस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा राउंड खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ से हमारा नया राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो कैसे करेंगे, सभी फंदे ज्वाइंट कर लिए, एक मार्कर में यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। ये हमारा ज्वाइंट है स्टार्टिंग का, मैंने यहाँ पे ये मार्कर लगा दिया। यहाँ से हमें समझ में आएगा कि हमारी यहाँ से स्टार्टिंग है, सारे फंदे हमारे सॉरी यहाँ पे ज्वाइंट हो गए आके। अब यहीं से हमें पूरा एक राउंड और सिंपल निकालना है सीधा, उसके बाद फिर हम रेगुलर कटिंग करेंगे। पूरा एक राउंड ऐसे ही सभी फंदों को बिना घटाए बस सीधा बुनते हुए जाना है। जब हम जॉइंट पर आएंगे तो भी हम सीधा बनाएंगे, बस सीधा बुनते हुए जाना है। एक सिलाई तो हमने मान लो बना ली जॉइंट करते करते। इसके बाद अब हमें यस सभी फंदों को चारों पार्ट के को जॉइंट करते हुए बस सीधा बनाना है। देखो जॉइंट पे आऊंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और बस ऐसे ही पूरा स्वेटर सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब तो ये राउंड में बनेगा ना, तो उल्टी तरफ से आपको उल्टा उल्टा बनाना ही नहीं है, बस सीधा सीधा राउंड बनाना है। ये देखिए ऐसे, ये जॉइंट पर आ गए ना। ऐसे ही आपको अब हर बार यही जॉइंट बनाना है इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं इस धागे को थोड़ा यहाँ पे बांध देती हूँ इसके साथ। ये टाइट हो गया, तो मैं पूरा राउंड निकाल लेती हूँ एक। ऐसे ही यहाँ पे आऊंगी जहां तक मैंने ये रेड मार्कर लगाया है, यहाँ तक। अब ये देखिए मेरे ये सेकंड रो जो है, मैं मार्कर तक आ गई हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट तक। आप समझ लेना ध्यान से, ठीक है, क्या करना है। इसे भी हम ऐसे ही सिंपल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पहले तो हमने ज्वाइंट किया था, है ना। दोबारा हमने सिंपल बना लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट जो आएगा, क्योंकि दो बार यहाँ से बन गया, ठीक है। पहले पे ज्वाइंट किया हमने, हर ज्वाइंट पे दो दो बार बन गया, दो सिलाई हो गई। तो इस ज्वाइंट पर भी हम ये दो सिलाई निकाल लेंगे। इसके अगले वाले ज्वाइंट में देखो मार्कर पे आएंगे, अगले वाले ज्वाइंट से यहाँ से हम जो है रेगुलर कटिंग की स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा, इसमें मैं दो कलर रख रही हूँ, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे हम, दो कलर का। तो यहाँ से हमारा जो है थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है मार्कर से, क्योंकि दो कलर का हम ध्यान रखेंगे तो चार चार सिलाइयों का कलर बनाएंगे, चार चार सिलाइयों से डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो, तीसरी सिलाई स्टार्ट हो गई है, जिसपे हम रेगुलर कटिंग भी करेंगे। इसके बाद अभी हम जब जॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से हम रेगुलर कटिंग करेंगे, फिर हम हर सिलाई पे रेगुलर कटिंग करेंगे, ठीक है, हर रो पे। देखो इस तरह से, ये देखिए।
देखो इस तरह से हम यहाँ पे ये लास्ट में आ गए जॉइंट के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपना रेगुलर कटिंग स्टार्ट करेंगे और थर्ड रो का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 4 सिलाई बाद हमारा जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो 2 सिलाइयां, तीसरी सिलाई चल रही है, इसके बाद 1 सिलाई और हमें बनानी है। अब देखो यहाँ पे 4 फंदों पे रेगुलर कटिंग पड़ती है सेंटर पे। तो सेंटर के ये देखिए 2 फंदे, ये 4 फंदे, देखो 2 इधर के 2 इधर के, इन 4 पे रेगुलर कटिंग होगी। कैसे होगी, देखो ये 2 फंदे आपने ऐसे करके 2 का 1 करना है, फिर बीच में 2 फंदा ऐसे सीधा बनाना है। अब इस फंदे को आप ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे लेंगे इस तरह से, समझ गए। ऐसे करना है आपको, हर बार आपको यही करना है। अब बाकी के सभी फंदों को आप चाहो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हो, जिससे कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है, कौन से 4 फंदे हैं। तो अब आपको बस लास्ट के जब यहाँ पे जॉइंट पे आएंगे, 4 फंदे पहले से आपको जो है ये रोक देना है इस तरह से। देखिए देखो नेक्स्ट जॉइंट पर आ गए हैं, बीच के 4 फंदों पर रेगुलर कटिंग देनी है। देखो ध्यान से, देखो ये बीच के 4 फंदों को हमें सेफ रखना है, 2 फंदे बीच के सीधे, और ये 4 फंदों पे इस पे और इस पे, ये और ये इस पे रेगुलर कटिंग करेंगे। तो इससे पहले वाला फंदा, इसके बाद वाला फंदा 2 का 1 करेंगे। देखो ये 2 का 1, सेंटर के फंदे 2 सीधे। अब यहाँ पे देखो इस वाले को ऐसे घुमा देंगे ऐसे, अब पीछे वाले फंदे के साथ 2 का 1, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट जॉइंट पे करेंगे हम सेम, जैसे हमने ये किया है ना। अब हर जॉइंट पे हमें 2-2 फंदे घटाने हैं, एक एक फंदा दोनों साइड से, और हर सिलाई पे घटाते हुए जाना है हमें ये। अगर आपके पास फंदे कम है तो एक सिलाई छोड़ के आप घटा सकते हैं, एक पे घटाएं एक पे ना घटाएं, इस तरह से। अब देखिए मैं आपको ये हर जॉइंट पे इसलिए करके दिखा रही हूँ, जिससे कि नेक्स्ट ये तीसरी सिलाई है, चौथी सिलाई पे इसे आप खुद कर सकें, है ना। तो चौथी सिलाई भी आपको सेम ऐसी ही बनानी है। अब देखो सेंटर के 4 फंदे काउंट करेंगे, ये देखो बीच के 4 फंदे, 2 ये बीच वाले देख लेंगे सबसे पहले, फिर इसके अगल बगल वाले ये 4। तो ये तो रेगुलर कटिंग के हो गए। अब इसके बगल वाले 2 फंदों को घटाना है, यानी कि टोटल 6 फंदों पे हमें काम करना है। तो ये देखो ऐसे 2 फंदा 2 का 1 कर दिया। अब बीच के ये 2 फंदे आ गए, इनको हमें ऐसे सीधा बना लेना है। अब इस फंदे को ऐसे घुमा के हमें 2 का 1 करना है ऐसे, ठीक है। फिर अगले जॉइंट तक हमें इसको ऐसे ही बनाना है। अब ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, ये देखो अब सेंटर के ये 2 फंदे और ये 2 फंदे एक्स्ट्रा, 4 फंदे रेगुलर कटिंग के, ये 2 फंदे एक्स्ट्रा घटाने वाले। तो यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। देखिए ये 2 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे बीच में, इसको ऐसे घुमा के ऐसा कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमारी रो 4 स्टार्ट हो गई, 3 सिलाइयां हमने बना ली यहाँ तक, क्योंकि ये देखो मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हमने लास्ट ज्वाइंट किया था। तो यहाँ से 4th राउंड आपको फिर से ऐसे ही यहाँ तक बना के आना है, फिर हम नेक्स्ट कलर बनाएंगे। अब देखो मैं एक बार और आपको दोबारा रेगुलर कटिंग जो फंदा घटाया ना उसी पे करके बताऊंगी। पहले इसको लास्ट के 4 फंदे तक रेगुलर कटिंग तक हम इसे ऐसे ही बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट उस पे लाइन पे, रो नंबर 4 है। अब देखो यहाँ पे अभी हमें अलग से पता चल जाएगा कि 4 फंदे हमारे कटिंग के कौन से हैं। देखो ये यहाँ पे हमने ये 2 का 1 किया था, ये वाला, ठीक है। तो इससे पहले वाला फंदा और ये फंदा हमें इन्हें 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब बीच के 2 फंदों को ऐसे हमें सीधा बना लेना है ऐसे, ठीक है। फिर ये देखो ये 2 का 1 है, इसको ऐसे घुमा के 2 का 1 कर देंगे फिर से। तो जो फली हमने चलाई थी ना, अब देखो अपने आप ये समझ में आ जाएगी जब आप इसको 2-3 सिलाइयां निकालोगे तो देखो यहाँ पे ये रो 4 है। नेक्स्ट जो इसी जगह पे दोबारा आपका ये रेगुलर कटिंग होगा, फंदे घटाए जाएंगे तो सेकंड कलर से आएंगे। और मेरा सेकंड कलर मैंने कौन सा लिया है,
यहाँ पे ये वाला लिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको मैं पूरे राउंड को बना लेती हूँ, ठीक है, फिर दिखाती हूँ। देखिए हम फोर्थ राउंड पर आ गए, लास्ट वाली जॉइंट पर आ गए। ऐसे दो का एक, फिर एक सीधा, फिर एक यहाँ पे सीधा। अब उसके बाद इसको घुमा के हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे, एक काम करते हैं कि अभी हमें यहाँ पे फोर्थ रो में दूसरा कलर लगाना है ना, यहाँ से हमारा फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ सेंटर पे से नहीं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं दो तीन फंदे पहले से लगा दूंगी ये स्लीव्स वाले पार्ट से, क्योंकि सेंटर पे इस जगह से मैं आगे से इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सेकंड कलर थोड़ा सा ये ऐसा लाइट कलर है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये फ्रंट पार्ट पे दिखाई दे, यहाँ से जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं लगाऊंगी, देखो तीन फंदे बैक, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ही मैं लगा लूंगी इसको, इस फंदे से। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम दो का एक कर देंगे, दो फंदे पहले से लगाया है बस मैंने। इसको ऐसे करेंगे, दो का एक करेंगे, ठीक है। फिर दो फंदा ऐसे सीधा, इसको हम ऐसे घुमा तो हम पहले ही चुके हैं इस फंदे को, दो का एक ऐसे, ठीक है। तो अब यहां से हमारा ये फिफ्थ रो जो है स्टार्ट हो गया। अब चार सलाइयां हमें सेम इस कलर की बनानी है, चार सलाइयां अब हमें इस कलर की बनानी है, और इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको इसके साथ बांध देती हूँ, ये जो मैंने जॉइंट लगाया था। चार सलाई बाद यहीं से हम इस पीले वाले धागे को छोड़ देंगे और इस वाले को ले लेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, यहीं से ले लेंगे ऐसे। तो अब ये हम चार सलाइयां इससे बनाएंगे। ये देखिए चार चार सलाइयां करते हुए अब हमें दोनों कलर से बनाना है। चार सलाइयां इस वाले कलर से बनाएंगे, फिर इसके बाद चार हम ये ग्रे कलर से, लाल डार्क वाले कलर से बनाएंगे, फिर चार फिर से हम इससे बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें रेगलन कटिंग भी चलाते जाना है हर रो पे, ठीक है। तो अब आप इतना कर लीजिएगा, इसके बाद फिर मैं आपको उतना करके बताऊंगी। और ये मुझे कब तक करना है, जब तक कि मेरे पास यहाँ बीच में ग्रे कलर की चार स्ट्रिप ना हो जाए। यानी ये देखिए अब यहाँ रेगलन कटिंग आ गई, तो यहाँ दो का एक कर देंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे दो का एक कर देंगे। देखिए ये आपको अलग से नजर आ जाएगा। तो पहले इतना मैं बना के कंप्लीट कर ले रही हूँ इसको राउंड राउंड, और हमारे पास काफी सारे फंदे जो हैं घट जाएंगे इसके बाद। तो बस आपको ऐसे ही, बस कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरफ से फंदा घटाना, इधर से और इधर से। और चार सलाइयां जैसे आपने यहाँ से इतना बना लिया, चार सलाई ग्रे कलर की, लेकिन स्टार्टिंग में तो दो सलाई हमने सिंपल बिना रेगलन कटिंग के बनाई है ना, बिना फंदे घटाए। तो आगे हमें जो है सेम, बस जैसे हम ये पीले कलर से बनाएंगे ना येलो कलर से, वैसे ही हमें ये ग्रे कलर से बनाना है। उसके बाद चार सलाइयां, हर सलाई पे, हर रैगलन कटिंग पे दो फंदे इस तरफ से, दो इधर से। हर जॉइंट पे हमें एक इधर से एक इधर से घटाना है, हर जॉइंट पे दो फंदे घटाते हुए जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है, ये वाली वूल से, ये जो कलर है इससे। इस तरह से देखिए मेरा सेकेंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से मेरा ये थर्ड राउंड है। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखिए वन और टू, ये तीसरा राउंड मेरा स्टार्ट होगा येलो से। तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था जो फोटो मैंने आपको ऊपर दिखाई है उसमें दो दो धारियां हैं, ये दो येलो की दो ग्रे की, दो येलो की दो ग्रे की, ठीक है।
तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये 4 सिलाइयाँ तो स्टार्टिंग में 2 तो मैंने जॉइंट करने के लिए बना ली ग्रे कलर से, फिर 2 मैंने फंदे घटाते हुए बना ली। अब देखिए 2 सिलाई मैंने येलो कलर से बना ली। अब यहाँ से मैं अपना अब 2-2 सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी बस, 2 येलो की, 2 ग्रे की, 2 येलो की, 2 ग्रे की। तो बीच में जो है मैं यहाँ पे ग्रे कलर की 4 धारियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो अब मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, यहाँ पे अपना ये 2 का 1 करते हुए कलर चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी इस तरह से इसे खींच देंगे, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 फंदा सीधा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इसे पलट के, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, इसे बुनते बुनते एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके फंदे कम या ज्यादा हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप ये जो फंदे घटा रहे हैं एक इधर एक इधर, तो जब लगेगा, जब अगर आपको ऐसा लगे कि आपके फंदे ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि गले तक आने आते आते कम से कम 100 से 120 फंदे के करीबन होने चाहिए जब तक हम नेक पर आएंगे तब तक। तो अगर लग रहा है कि 100 से 120 से कम हो रहे हैं फंदे, या फिर 110 से कम हो रहे हैं, ज्यादा फंदे कम हो रहे हैं, तो आपको ना क्या करना है, एक सलाई पे तो जब एक एक राउंड आप लेंगे तब तो आप 2-2 फंदे घटा एक एक फंदा घटाएंगे, इधर से एक घटाएंगे, इधर से एक। पूरा राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा घटाते घटाते हर जॉइंट पर, उसके बाद जब आप नेक्स्ट राउंड पे आएंगे तो आप यहाँ पे मत घटाइएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखो इस तरह से हमने घटाया, उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट इस राउंड पे मैं घटा रही हूँ तो इसको घटाऊंगी, नेक्स्ट जॉइंट पे जब मैं आऊंगी तब फिर भी दिखाऊंगी आपको। पहले ये लाइन बना लेती हूँ मैं, एक बार और देख लेंगे हम। सेकंड जो जॉइंट है उस पर आ गए हैं, तो कैसे घटाना है वो एक बार और देखेंगे। देखो यहाँ पे ये फली अब आपको क्लियरली दिख रही होगी, यहाँ पे देखो ये 2 धारियां आपको क्लियरली दिखेंगी, ठीक है। तो आपने बस स्टार्टिंग में ऐसे करके ये 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदा सीधा, उसके बाद बस आपको ये घुमा के ऐसे, और 2 का 1। इसके बाद फिर आपको बाकी के फंदे सीधे बनाने हैं नेक्स्ट जॉइंट तक। तो पहले मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब अभी देखिए हम ये सेकंड राउंड पर आ चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये वाला हमारा फली वाला फंदा है, ये रेगलन कटिंग वाला दिख रहा है, एक मिनट रुको। ये वाला जो स्टिच है, ये वाला, इस पे हम फंदा घटा रहे हैं, और इस पे ये बीच के 2 फंदे सिंपल हैं। तो ये वाले फंदे को अब हम इन सभी फंदों को ऐसे ही सिंपल बुन लेंगे, ठीक है। इस रो में मैं फंदे नहीं घटाऊंगी, ये देखो ऐसे इस लाइन में मैं फंदे नहीं घटाऊंगी। क्यों नहीं घटाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं बनाऊंगी उस हिसाब से बनाते बनाते जो है फंदे जो है 100 से भी कम बैठ जाएंगे अगर मैं हर सिलाई पे घटाऊंगी, क्योंकि एक सिलाई पे बहुत सारे फंदे घट रहे हैं, है ना। काफी सारे यहाँ पे जॉइंट है, तो काफी फंदे एक सिलाई पे घट रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब जॉइंट वाला फंदा भी हमने ऐसे बना लिया, नेक्स्ट टाइम हम इस फंदे पे घटाएंगे इस पे, ठीक है। वो अलग से दिखाई दे जाएगा आपको। तो ये राउंड बिना फंदे घटाए पूरा ऐसे ही बनाना है। एक राउंड में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे, बस ऐसा करते हुए जाना है। देखो नेक्स्ट जॉइंट पर आ रहे हैं, और बता देती हूँ एक बार आपको। जब आप इसे बनाओगे तो आप बहुत आसानी से इसे बना पाओगे। देखो ये आ गया हमारा, पहले हम ये और ये घटाते थे, लेकिन अब हम इसको सिंपल बनाएंगे। इस राउंड को हम बिना फंदे घटाते हुए सीधा सीधा बनाएंगे बस पूरे को। तो इसको मैं तब तक, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 धारियां आपको येलो कलर की बनानी है और 2 धारियां डार्क कलर की, ठीक है। बस इतना बनाते हुए और एक सिलाई पे फंदे घटाएंगे, एक पे नहीं घटाएंगे, इतना ख्याल रखेंगे। एक पे घटाएंगे, एक पे नहीं घटाएंगे, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं तो फिलहाल ऐसे ही बना रही हूँ कि एक पे घटा रही हूँ और एक पे नहीं घटा रही हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगी। और यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको तब तक बनाना है यहाँ पे बीच में जब तक कि फंदे मेरे 100 से 120 के आसपास फंदे ना रह जाए। वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि 120 रहेंगे, 122 रहेंगे, 118, 126 कितने फंदे रहेंगे, अभी घटाने के बाद पता चलेगा। मेरी लेंथ कंप्लीट हो जाए, इसको मुझे कितना बनाना है, करीबन 5 नहीं मतलब 5 से 6 इंच के आसपास
5.5 से 6.5 इंच के आसपास इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और बनाते हुए सेम इसी तरीके से जाना है। देखिए 2 सिलाई यहाँ पे लास्ट ग्रे कलर की हो गई है। एक्चुअली ये आपको ब्राउन कलर लग रहा होगा, लेकिन ये ब्राउनिश ग्रे कलर है, ठीक है। फोटो में, वीडियो में कुछ कलर अलग आ रहा है ब्राउनिश टाइप से, लेकिन ये थोड़ा ग्रे कलर है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तक मैं इसको बनाऊंगी। मैं इसको बनाते हुए इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है इसे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रैगलन, ये कटिंग यहाँ पे देती हुई गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि फंदे अगर आपके ज्यादा हैं तो आप हर सिलाई पे करते हुए जाइएगा, हर जॉइंट पे। अदरवाइज एक राउंड आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट राउंड पे एक राउंड छोड़ के एक राउंड पे घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ऐसा ही किया था कि एक राउंड छोड़ के एक राउंड पे मैं यहाँ पे घटाती हुई गई थी यहाँ के बाद। तो अब ये मैंने इतना बना लिया है। ये मेरा राउंड जो है, फ्रंट पे आई हूँ मैं, अभी फ्रंट के सेंटर में हूँ। मेरे यहाँ पर 18 फंदे इधर, 18 इधर, यानी कि 36 फंदे टोटल फ्रंट पे हैं। ये रैगलन कटिंग के अंदर देखो, यहाँ पे इसके अंदर ये 4 फंदे जो रैगलन वाले हैं वो तो हम अलग छोड़ के, इसके बाद 18 फंदे हैं। तो 18 फंदे इधर है मेरे पास, 18 इधर है। अब यहाँ से हमें कैसे बनाना है, हुड के साथ बनाना है। नेक बनाएंगे पहले, उसके बाद हम हुड बनाएंगे। तो वो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने कितना बनाया है, अब आप लोगों के लिए मैं ये भी बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये भी मेजरमेंट देना जरूरी है। देखो यहां से देखेंगे तो अगर इंचेस में देखेंगे तो विदाउट खींचे, देखो यहाँ पे इस तरह से ये तिरछा है ना, तो 7 इंच है, ठीक है। अगर यहाँ से, जैसे हमने ये 4 सिलाई पहले से किया, यहाँ से अगर हम इसको नापेंगे ऊपर तक, तो देखो ये 6 इंच आ रहा है। तो 5.5 से 6 इंच के आसपास, 6.5 इंच तक इसका नेक होना चाहिए, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे देखो इस तरह से सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर यहाँ पे आया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे आ गई हूँ, इतना रुक गई। अब मैं वैसे, हम यहाँ से ऐसे राउंड राउंड बनाते हुए जा रहे थे, अब हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड कर देना है, तो हम यहाँ पे बैक हो जाएंगे। बैक होके हमने क्या करना है, यहां से हमें, अच्छा देखिए, यहां से हमें बनाना है, ठीक है, बैक साइड से ऐसे करके यहां से अब हमें ओपन करना है। एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, अगर इसको आपको ओवरलैप करना है, ये जब मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ये बिल्कुल यहाँ से ऐसा बन के आएगा, इस तरह से सीधा विदाउट ओवरलैप। अगर आपको इसको ओवरलैप करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 फंदे बस यहाँ से एक्स्ट्रा ये बुन लेंगे, तो इसके ऊपर ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें हम ओवरलैप नहीं करेंगे, डिजाइन के साथ इसको हम बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये फंदा निकल गया। अब देखो कैसे करना है यहाँ पे। अभी हम हुडी नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंदे कितने रह गए वो मैं अभी आपको काउंट करके बता दूंगी जब मैं अलग अलग बनाऊंगी, ठीक है। 140 के आसपास होंगे। तो देखो यहाँ से मैं, अब हमें गार्टर स्टिच में बनाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा या सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे हमने इस तरफ से सीधा बनाया, तो अब हम यहाँ भी इसे सीधा बनाएंगे। पहला उल्टी साइड से है ना, ये देखो यहाँ पे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पास कर लेती हूँ, यस। तो देखो उल्टी साइड से है तो भी हम इसे सीधा बनाएंगे, ऐसे पहला फंदा ऐसे करके। सॉरी गाइस, यहाँ पे पहले फंदे पे तो हमें किनारी बनानी है ना, ऐसे करके। देखो यहां से घूम कर आएंगे हम, टोटल यहां तक आएंगे, इस जगह तक ऐसे राउंड करते हुए, फिर यहीं से वापस चले जाएंगे। तो देखो इसमें सभी फंदों को, अभी रैगलन कटिंग हमें नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। तो पूरा राउंड मैं यहाँ पे बना लूंगी। पच्चीस, ये 26, ये देखो 126 फंदे हैं, यहाँ पे राउंड खत्म हो गया। अब यहाँ से हम फिर से गोल इस तरफ आ जाएंगे। अब आप इसको चाहो तो 2 सिलाइयों पर भी बना सकते हो, ठीक है। 2-3 सिलाइयों के बाद 2 सिलाइयों पे बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो फिर से कैसे करेंगे, पहला फंदा ऐसे स्लिप करके धागा पीछे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक किनारी का फंदा भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, अब हम इसको फिर से सीधा, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे सभी फंदों को, ठीक है। टोटल 126 फंदे हैं मेरे पास, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे।
तो देखो इस तरह से ये गार्टर स्टिच की धारी बन के आ जाएगी। तो ऐसी करीबन 4 लाइन या 5 लाइन यानी कि 10 या 8 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं हुड बनाना बताऊँगी आपको। देखिए राउंड कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई, तो मेरे पास यहाँ पे फंदे बचे हैं 2, 4, 6, 8 और एक 9। अब देखिए 9 या 10 सॉरी 8 या 10 फंदे का हमें बॉर्डर रखना है दोनों साइड, एक उल्टे एक सीधे का। तो यहाँ पे मैं करीबन 8 फंदे का बॉर्डर रख लेती हूँ। 8 नहीं 10 फंदे का बॉर्डर रख ले रही हूँ, ठीक है? ये देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आई कॉट टाइप से बनाऊँगी, ये देखिए। मैं यहाँ 10 फंदे का बॉर्डर रखूँगी, तो बॉर्डर रखने के लिए कैसे देखो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, एक फंदा जैसे सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। देखिए इस तरह से हमने ये बॉर्डर बना लिया। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग के 10 फंदे तो हम बॉर्डर के बनाएंगे, ठीक है? तो कैसे देखो, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, यहाँ पे देखो ये एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। देखो तो यहाँ पे हमारे पास कितने फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8 और एक 9। चलिए 9 फंदे हो गए हैं। इसके बाद सभी फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, सेम ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो मैं आपको बताना भूल गई थी ना, जैसे हमने यहाँ बनाया यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, ध्यान नहीं रहा मुझे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब ये राउंड कंप्लीट करके हम लास्ट में आएंगे तो फिर से हम यहाँ पे 9 फंदे इस तरह से बॉर्डर के बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे सभी फंदों को सीधा बना लेंगे पूरे लास्ट तक। अब देखिए राउंड कंप्लीट करते हुए मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पे देखो एक फंदा सीधा बनाऊंगी, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए क्या सीधा कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा ये वाला, यहाँ पे ये धागा हमारा यहीं रहेगा, एक आई कॉर्ड बन के आ जाएगा इससे, ऐसे हम इसे बनाएंगे, ठीक है? इस तरह से। अब बैक साइड से जब हम आएंगे तो इस फंदे को हम ऐसे फ्लिप करेंगे और धागा पीछे, और इसको हम ऐसे इसके साथ सीधा बनाएंगे ऐसे, ठीक है? इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों तरफ से सीधा बना रहे थे, लास्ट के जब तक 9 फंदे नहीं आएंगे यहाँ पे तब तक हम इन्हें यहाँ तक सीधा बनाएंगे, फिर हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो ऐसे करीबन मैं 10 सिलाइयां बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है इतना बना के ये कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए आप 4 धारियां बन के आ गई हैं, 4 लाइंस, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे ये चीज देखिएगा, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, बस खाली ये बॉर्डर बनाते जाएंगे, एक उल्टा एक सीधा का, इसके बाद सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब तक हम दोनों तरफ से सीधा बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं बनाएंगे, अब सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा, और बॉर्डर हमारा जो है साथ ही साथ चलेगा। देखो ऐसे। अब आप इसे 2 सिलाइयों पर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से ये जो है बिल्कुल थोड़ा सा खुल गया है, तो इजीली अब आप इसे बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे गलत ले लिया फंदा, ये इस तरह से, ठीक है? सीधा। अब देखो वैसे हम सीधा तो बना ही रहे थे सीधी तरफ से, तो फिर से हम सारे फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे। तो इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके फंदे सफिशियंट हैं हुड में, तो आप इतने ही सीधा सीधा बस ऐसे ही बनाते हुए जाइएगा।
लेकिन यहाँ पे अगर जैसे फंदे ज्यादा हैं तो, लेकिन अगर आपके फंदे कम हैं तो आपको जो है सेंटर से यहाँ पे पीछे की साइड पे, मैं बैक साइड से जहाँ पे हमने फ्रंट ओपन किया जस्ट उसके अपोजिट साइड, अभी जब मैं आती हूँ तो बताऊंगी, एक एक फंदा बीच में आप बढ़ाते हुए जाइएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बीच में बिल्कुल ये बैक पार्ट है, इसका सेंटर पे एक एक फंदा आप बढ़ाते हुए जाइएगा। तो जरूरी नहीं है आप हर सिलाई पे बनाएंगे, लेकिन सीधी तरफ से ही बढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हर सिलाई पे बढ़ाओगे। ये आप कब बीच बीच में बढ़ा सकते हैं, एक दो सिलाई के बाद, इस तरह से देखिए। और उसके बाद अपनी लेंथ जो है आप कंप्लीट कर लेंगे बनाते हुए। तो मैं कितना क्या बढ़ाऊंगी वो तो मैं आपको इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ 126 फंदे हैं, जिसमें से 9 फंदे मैंने यहाँ पे बॉर्डर के लिए रखे हैं। देखो मैं सेंटर पे आ गई, तो यहाँ पे एक फंदा आप ऐसे करके बढ़ा दीजिए, ऐसे, और ये ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बढ़ाना बता दिया, अब सीधी सिलाई पे ही बढ़ाना है आपको। अब इसको पूरा यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए इस तरफ से, सीधी तरफ से हमने बना लिया सीधा, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखो ये फंदा सीधा बॉर्डर पर आ गए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, लास्ट में ये आई कॉर्ड वाला फंदा और सीधा फंदा ऐसे। अब देखो बैक साइड से कैसे बनाना ये देखना आप ध्यान से। ठीक है, पहले तो बॉर्डर के फंदे बना लेने हैं ऐसे करके। ठीक है, एक फंदा स्लिप करके और यहीं से हम एक ये सीधा फंदा बना लेंगे, क्योंकि ये आई कॉर्ड का फंदा है। ठीक है, ऐसे। अब ये बॉर्डर के फंदे पहले बना लेंगे, सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ठीक है, एक उल्टा। अब देखो यहां से ये हमारे बॉर्डर के फंदे बन गए। अब यहाँ से हम दोनों तरफ से सीधा बना रहे थे, दोनों तरफ से सीधा नहीं बनाएंगे, बाकी के सभी फंदों को अब हम उल्टा बनाएंगे, सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से हमारे पास यहाँ पे सीधा आ जाएगा, इस तरह से। देखो अब आप यहाँ पे, मैं सीधी तरफ से दिखा देती हूँ, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सीधी तरफ से सीधा आएगा और उल्टी तरफ से उल्टा। सीधी तरफ से सीधा बनना है, उल्टी तरफ से उल्टा। बॉर्डर के फंदे ऐसे ही 1 into 1 में बनाने हैं। तो इसको करीबन मैं 6-7 इंच के आसपास बना लेती हूँ, 7 से 8 इंच। ठीक है, और बीच बीच में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो सेंटर पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी हेड की तरफ। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टोटल कितने फंदे बनाए हैं। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए लास्ट में आ गए, तो बॉर्डर के ये 10 फंदे बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 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 फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। कैसे आएगा बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे जितने भी फंदे हैं, ठीक है, अब इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहो तो इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बीच में एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए जाना है। तो अगर आप इसको सीधा सीधा बना रहे हैं, सारे फंदों को एक ही सिलाई पे लेके बना रहे हैं इस तरह से, तो आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हुए जाइएगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मैंने इतना एक फंदा बढ़ा लिया था, अब हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे। जितने भी फंदे हैं 2 पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो अभी बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से आधे फंदे में इधर सिलाई पे ले लेती हूँ, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं नजदीक कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा अच्छे से। 1 मिनट, यस, हाँ। अब देखो मैंने ये आधे फंदे इस पे सिलाई पे ले लिए हैं और आधे फंदे मेरे यहाँ पर हैं। तो अब पहले ये वाला पार्ट जो है अब हम बनाएंगे बाद में, पहले बनाऊंगी मैं ये वाला। तो यहाँ से देखो, अब मैं सीधी तरफ से हूँ तो सीधा बना रही हूँ, यहाँ देखो सीधा बना रही हूँ,
अब उल्टी तरफ से इसको थोड़ा सा और फोकस कर देती हूँ। अब यहीं से अब हम बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, देखो ये सेंटर पार्ट है, अब इसको हम पूरा उल्टा बना लेंगे यहाँ से, और ये वाले फंदे जो है बॉर्डर की तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पहले। देखो पहला फंदा स्लिप करके, अब हमें फंदा कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ा सा। ये देखो फिर से अब हम फ्रंट साइड से आ जाएंगे। अब देखो, अब फ्रंट साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे, लेकिन ये देखो ये पीछे पीठ जो ये हेड पे एरिया आएगा ना वो ये आएगा, और ये फ्रंट एरिया है। तो यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट के फंदे से एक फंदा पहले, तो वहां तक हम बुन लेते हैं। और एक चीज और, कि आपको फंदा कितना बढ़ाना है। देखो यहाँ पे तो मैंने अपने फंदे जो है काफी सफिशियंट रखे हैं, थोड़े एक्स्ट्रा ही रखे हैं इसमें, क्योंकि मैं ये बड़े साइज का थोड़ा सा बना रही हूँ। अब इसके बाद आपको जब भी फंदे बढ़ाएंगे तो 8 इंच या 9 इंच जितना भी आपके बच्चे का हेड हो। अब देखो आप ये मत कहना आपने मुझे बताया नहीं कि कितना बनाना है। तो देखो आपके बच्चे का जितना हेड हो ना, आप उससे नाप के बना लीजिएगा। और फंदा आपको 5वीं या 7वीं सिलाई पे बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। हर 5वीं या 7वीं सिलाई पे एक फंदा लास्ट में बढ़ाना है। तो अब जैसे ये पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, पहले एक पार्ट मैंने बना के कंप्लीट कर लूंगी। इसकी लेंथ जितनी भी बनेगी, वहां तक मेरे जितने फंदे बढ़ेंगे वो मैं आपको फाइनल कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। और सेम ऐसा ही दूसरा पार्ट भी मैं बना लूंगी। देखिए इस तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसे आपस में स्टिच करेंगे। तो ये अच्छे से जैसा जो फोटो मैंने आपको दिखाया है ना, उसमें हुड जो है ना वो सेम इसी तरह का बना हुआ है। राउंड वाला पीछे से जो मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो में और बताया है, तो जो एक साथ बनता है राउंड वाला, वो वाला नहीं है, तो वो उसमें लुक नहीं आता। इसमें ना एक पीछे से चौंच सी निकली होगी तिकोना सा। ये देखिए अब फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, लास्ट वाले से एक फंदा पहले, देखो ऐसे, और ये ऐसे। ये देखो इसके बाद हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, एक सिलाई हो जाएगी, फिर हम पूरी सीधी बनाएंगे, फंदा नहीं बढ़ाएंगे, मतलब बॉर्डर के फंदे तो बॉर्डर के ही बनाएंगे। फिर हम उल्टी तरफ से बनाएंगे, फिर हम सीधी तरफ से बनाएंगे, तब हम फंदा बढ़ाएंगे, या फिर उसकी अगली सिलाई पे। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से ऐसे तिकोना ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर इसको बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने ये कैप जो है बना के कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मैंने इसको आधे आधे पार्ट में आपको बताया था करना। देखो एक पार्ट जो मेरा पहला था वो मैंने आधा इस तरह से बना लिया है, और दूसरा पार्ट भी मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया है। तो टोटल यहाँ पे लास्ट तक आते आते मैंने देखो इस तरह से फंदे बढ़ाए हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बताऊं कहाँ कहाँ पे बढ़ाए हैं। देखो अलग से दिख रहा है, एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया है, एक यहाँ, एक यहाँ, कहने का मतलब 1-1 इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। अभी देखो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए यहाँ पे मैंने टोटल देखो कितने फंदे किए हैं। 10 फंदे तो मेरे ये पट्टी के हो गए, बाकी 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 68 स्टिचेज है मेरे पास। 68 इधर है, 68 इधर है, ठीक है। ये दोनों पार्ट मैंने देखो इस तरह से, ये पूरा नेक से, ये फ्रंट ओपन नेक है यहाँ पे, ये बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड से उल्टी तरफ से ऐसे, देखो ये सीधा तरफ है, ऐसे नहीं, लेकिन इसको ऐसे और ऐसे, इन दोनों को ये देखिए इस तरह से अब हम इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा उल्टा पार्ट ऊपर होना चाहिए। अब हम इन्हें आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब ज्वाइंट कैसे करेंगे, देखिए बैक साइड से हम ज्वाइंट करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए। तो हम साथ ही साथ फंदे बंद करते हुए जाएंगे एक साथ। अच्छा हाँ सॉरी, मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे इन्होंने बताया तो है ही नहीं कि ये कितना बनाया है ना। अब मैं लेंथ इसकी जो मेजर करके बता देती हूँ इंची टेप से। पहले तो ये यहाँ से हम मेजर करेंगे पूरा,
ये नेक देखो यहाँ से ओपन है ना, तो पूरा हम यहाँ से मेजर करेंगे। ये देखो, वैसे मैं बता देती हूँ इस बार भूल गई, सॉरी। तो इसकी लेंथ देखो मैंने यहाँ पे ये 11 इंच रखी है, देखिए ठीक है, 11 इंच मैंने इसकी लेंथ टोटल रखी है, ये देखिए। अब और अगर सिलाइयों की बात करेंगे तो देखो ये 8 सिलाइयां तो ये हमने बना ली थी, ये वाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सीधी फ्रंट साइड से सीधी और इस तरफ से उल्टी, ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने टोटल मतलब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 82 रोज बनाई है, मतलब 82 सिलाइयां मैंने यहाँ तक बनाई है, ठीक है। 82। अब मैं यहाँ पे इनको बंद कर दूंगी, तो यहाँ पे देखिए बंद करना सीखते हैं, ये ऐसे बंद करना है। मैं जल्दी जल्दी में बता देती हूँ आपको, बिकॉज मैं ये जो है बता चुकी हूँ कई बार मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आप बंद कर लीजिएगा, जैसे भी अगर आप सुई से सिलना चाहे तो सुई से सिल सकते हैं, ऐसे ही बंद करना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और नजदीक कर लेती हूँ। बस इस ये बंद करने के बाद हमारा जो स्वेटर है ये पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, अब हम क्या करेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से, देखो ऐसे इन दोनों को ऐसे निकाल लेंगे। अब इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे, कर दिया। फिर से देखो, एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से सीधा बना लेंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हो गए। अब पीछे वाला फंदा आगे वाले पे ऐसे गिरा देंगे। फिर से देखेंगे, ये लेंगे इस तरह से और इस तरह से, इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे। ये देखो, ये ऐसे पकड़ेंगे, ये ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये देखिए ये ऐसे। ये देखो यहाँ पे ये चेन बनती हुई आ रही है, यहाँ फंदे हमारे बंद हो रहे हैं, ये देखिए। इन दोनों दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और इनको एक एक करके एक दूसरे के ऊपर निकालते जाएंगे। एक इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो, इस तरह से। तो मैं इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आपको। देखिए एकदम से लास्ट में आ गए हम। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ बंद करूंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा कोना सा निकल आएगा, एक चोंच सी। अब सही है। ये देखिए हमने यहाँ फंदों को बंद कर लिया। अब धागे को हम कट कर सॉरी गाइस, गला थोड़ा सा। यहाँ से ये वाला भी धागा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक नॉट लगा देंगे। नॉट भी तो सही नहीं लगी। ये देखिए, इसे भी कट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये हमने फंदे ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। इसको हम बैक साइड ले जाके अभी फिनिशिंग कर देंगे। अब फंदे ज्वाइंट कर दिए, वो देखो, ये तो मैंने मार्कर लगा दिया था जब मैंने नापा था ना कि कितना बन गया, कितना और मुझे बनाना है दूसरे वाले पार्ट से। ये देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया है ना, ये देखो बैक साइड से ऐसे। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट पे आ रहा है ना, इसको देखो कैसे फिनिशिंग करेंगे। क्रोशिया ले लेंगे कोई सी भी, क्रोशिया नहीं तो आप निडल ले लो, सुई जो होती है वो ले लेना, ऐसे करके। वैसे भी मैं इसको ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा हाइड नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, या तो गोल गोल राउंड इसको बनाऊंगी। देखो मैं बताती हूँ, पहले तो मैं इसको, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ले जाके हम इस धागे को बिल्कुल जस्ट बगल से कट कर देंगे। ऐसे ही ये मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया था ऊन का, तो इसे भी हम ऐसे ही फिनिशिंग कर देंगे।
फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए ना, किसी को पता ना चले कि यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है। बस ये देखो गया अंदर। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए। तो अब ये हुड हमारा इस तरह से बन के आ गया है। तो पहले तो हम बैक साइड से जॉइंट कर लेंगे, ये इस तरह से बन के आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसमें ऐसे करके इसको फोल्ड कर दीजिएगा, ऐसे करके यहाँ पे सुई से ऐसे टाँके लगा दीजिएगा और इसमें डोरी डाल लेना, नहीं तो ऐसे ही रख देना। अब बैक साइड से आपको उल्टी तरफ से ऐसे ही सिलना है, सिंपल तरीके से यहां से लेके पूरा यहां तक। मैं बताती हूँ थोड़ा सा, देखो ऐसे डाल लेना सुई में धागा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम बैक साइड से स्टिच करेंगे। मैं तो ऐसे सीधी तरफ से ही करूंगी, यहां से शुरुआत करेंगे। ये बिल्कुल किनारे से ऐसे, ये देखो ऐसे। अब बस एक एक धागा यहाँ पे उठाते हुए जाएंगे। चाहो तो आप उससे सुई से सिंपल तरीके से सिल सकते हो, कैसे भी सिल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वो तो बैक साइड पे आएगा। जैसे आपको सिलना आता हो वैसे सिल सकते हैं आप लोग। अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया करो। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, जरूरी नहीं है कि वन टाइम में आपको प्रोफेशनल बन जाओगे आप, ऐसा नहीं होता है। जैसा आपको समझ में आए, जैसा आप कर पाओ वैसा करो। सीखने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करो। ये देखो इस तरह से मैं और नजदीक लाती हूँ ना इसको। बिल्कुल किनारे से एक एक फंदा उठाएंगे ऐसे करके। तो देखो पूरा इसे यहाँ तक सिल लेंगे। अब देखो ये लास्ट में आ गई मैं सिलते हुए, ठीक है। यहाँ से ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया। अब क्या करना है आपको, लास्ट में आपको यहाँ पे हल्का सा गोल देना है सिलने में, जिससे कि ये चोंच सी ना निकले। देखो कैसे करेंगे, बस इतना सा हल्का सा राउंड देना है आपको। सिलाई से ही राउंड दे दो। वैसे तो पता है निडल से भी मैं फंदे घटाते हुए राउंड दे सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया। मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बनाने में फंदे घटाएंगे लास्ट टाइम पे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बस आपको सिखाने के मतलब से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया है। ये देखो हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हल्का सा गोल आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये चीज, ये एरिया हमें चाहिए था परफेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये हुड बन के कंप्लीट हो गया। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। यस, ये देखिए ये तो बैक साइड से आ गया इस तरह से, ठीक है। अब ये फ्रंट साइड देख लो आप अपना। बस अब हम स्वेटर को स्टिच कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बच्चे को पहना के इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखो इस तरह से
ये हुड आ गया मेरा ऐसे, बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यारा हुड बन के आया है, ये देखिए। तो अब मैं इसको पूरा स्टिच कर लेती हूँ। देखो इस तरह से ये बाजू लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा सिलते हुए आ जाएंगे। देख लो, समझ लो अच्छे से। हाँ, ये बाजू यहाँ से पूरा सिलेंगे, कैसे भी सिल लेना, जैसे चाहो वैसे सिलना आप, ठीक है। इस तरह से सिलते हुए, ये ज्यादा कुछ आपको ये शोल्डर वगैरह तो कुछ भी नहीं सिलना है, यहाँ पे ऐसे सिलेंगे। फिर ये रैगलन जो कटिंग है ये और पीछे की, इससे ऐसे इसके ऊपर मिलाते हुए पूरा नीचे तक यहाँ तक सिलना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा बनाया है, तो बस यहाँ तक आपको ऐसे सिलना है, ये ऐसे, ठीक है। ये सिल लीजिएगा, यहाँ तक एक पार्ट बड़ा रहेगा, लटका रहेगा वो एक साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक इसको खोलना चाहो तो खोल देना, नहीं तो इतना आएगा ये ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ये डिजाइन स्वेटर का कुछ ऐसा है, देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए जाएंगे, ये ऐसे, स्लीव से दूसरी तरफ से सिलेंगे, ये ऐसे करते हुए, और ये यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये पीछे का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, वहां आगे का बॉर्डर हमारा ऐसे खत्म होगा। इस तरह से आपको इसको सिल लेना है। तो अब इसको सिलने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टिच करने के बाद जो है इसका लुक फाइनल कुछ इस तरह से आया है। स्वेटर देखने में बहुत प्यारा और डिज़ाइनर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर देना। अगर आपके फ़ोन में हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और गाइस बैकग्राउंड जो मैस फैला हुआ है ना, बच्चों के घरों में ऐसा ही होता है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। मेरे तो ट्विंस बच्चे हैं, तो उसको आप इग्नोर कर देना प्लीज़। मुझे जज मत करना कि आपका घर इतना गंदा है, ये है वो है, ठीक है। बच्चों के घरों में ऐसा ही होता है, और मैं सिंगल बच्चों को देखने वाली हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे साथ मेरी कोई हेल्प कर दे। थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर